मैं उत्तर देता हूं। भारत रत्न का जितना राजनीतिकरण इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। अभी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया क्योंकि 2 महीने 3 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए थे। 10 साल से पकौड़े तल रहे थे लोग। 10 साल से चरण सिंह जी का योगदान याद नहीं आया। बिहार का चुनाव था, बिहार में हार रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर साहब याद आ गए। 10 साल से याद नहीं है। 10 साल पहले उनका योगदान नहीं था, आज ही योगदान था। इन्होंने भारत रत्न को केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है 2014 का वो मंजर कि जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिवार के लोगों को बैठाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया। अरे भी उनके परिवार ने मना किया था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल हो गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं दिया आपने? किसी के पास जवाब है इस चीज का? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को समझते नहीं हैं। राजनीति के लिए भारत रत्न का उपयोग करना अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है, कांग्रेसियों को नहीं दिया है। अगर कांग्रेसियों को देने की इच्छा थी उनको तो पहले दे देते ना। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? कर्पूरी ठाकुर जी हमारे नहीं थे, चरण सिंह जी हमारे नहीं थे, लेकिन 10 साल तक नहीं दिया क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब जब हारने लगे तो आपने देना शुरू किया। Here I come. Oh, here I come. Oh. अब वापस आता हूं मैं। आर्टिकल 370 के ऊपर जिस तरह से तांडव किया पूरे देश के अंदर इस सरकार ने, झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। धारा 370 आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। 2 बदलाव किए थे, एक वापस ले लिया उसमें से। 35A का जो बदलाव किया था, जिसकी बात सुधांशु जी अभी कर रहे थे, उसमें 15 साल का क्लॉज डाल दीजिए कि 15 साल का डोमिसाइल होगा तब आप प्रॉपर्टी वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरह के 36 बदलाव हुए हैं, लेकिन इस तरह से वोट के लिए राजनीति आर्टिकल 370 को यूज करके किसी ने नहीं की। और यही कारण है कि 2014 के बाद से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण है कि 24 में चुनाव लड़ने से भी कश्मीर वैली से भाग गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसका सच तो सामने आ गया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उन्होंने चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी। पुलवामा के ऊपर वोट इंदिरा गांधी ने नहीं मांगे थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लोग कहते थे। आज देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री और झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमें भी दुख होता है। कितना हुआ? 240 हो गया, मैं भी हारा गया। पुलवामा के ऊपर वोट मांगे और पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये लोग भी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शहादत की। ये कहते हैं सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। क्या सेक्युलर देश नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो आपको आपत्ति क्या है? और अगर नहीं होना चाहिए तो बिल लाते, उसको हटवा देते। 10 साल से पकौड़े तल रही थी आपकी सरकार। Wake up to reality. ये सब चीजें उठा कर मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम करने की बात अभी तक नहीं आई। सहारनपुर पे पहुंच गए। सहारनपुर के व्यक्ति ने, जो सांसद बना है, उसने देश से माफी मांगी। हमारी पार्टी में नहीं थे जबकि उस समय पर वो माफी मांगी और सहारनपुर की जनता ने उनको जिताया और हिंदू मुस्लिम का जो आपका एजेंडा था उसको फेल किया। सहारनपुर की जनता उसमें विजयी रही है। फिर कहूंगा किसने क्या क्या कहा उस बात को छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है पूरे चुनाव में, मुजरे तक पहुंच गए। मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे देंगे, भैंस खोल के दे देंगे और मंगलसूत्र दे देंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मर्यादा और ऐसे एग्जाम्पल ना कभी इतिहास में रहे, ना कभी भविष्य में रहे। अरे हाँ भाई हाँ। भाई ये झूठ बोल रहा है। कुत्ता!